तो ये बताइए, अब आगे चल के आपको एक्चुअल में साध्वी बनना है, जैसे अभी आपने गुरु मंत्र लिया होगा उनसे, फिर उसके उसके तमाम विधाएं हैं, और मुझे दो चीज़ें बताइए कि आपने इस साधना की यात्रा में बढ़ने के लिए, और मैं जो सोशल मीडिया पे कमेंट है उस पर भी पूछूंगा, उसमें बढ़ने के लिए आपने कैलाशानंद जी को ही क्यों चुना? और भी बहुत सारे अखाड़े हैं, बहुत सारे गुरु हैं, आप उनसे दीक्षा ले सकती थी। एक सवाल ये, और दूसरा कि क्या वाकई में आपको चल के दीक्षा लेकर के साध्वी बनना है, या फिर आध्यात्म से जुड़े रहना है, जैसे हम लोग हैं भाई, बाकी लोग भी हैं, ईश्वर में मानते हैं, गुरुओं में मानते हैं, और उसी आस्था के साथ बढ़ना? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये कि मैंने स्वामी जी गुरुदेव को ही क्यों चुना। तो एक हमारे बड़े बुजुर्ग ना एक बात कहते हैं कि शिष्य कभी अपने गुरु को नहीं चुनता, गुरु अपने शिष्य को चुनता है कि उसको किसको अपना शिष्य बनाना है। ठीक है, तो मैंने गुरुदेव को भी ये बात बताई कि मैं 10 साल से अपना गुरु ढूंढ रही थी कि मुझे गुरु चाहिए है ज़िंदगी में। क्यों चाहिए, क्या होगा मिलने के बाद, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे कुछ जवाब नहीं थे मेरे पास। मुझे सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे गुरु चाहिए है। तो 10 साल का वो इंतज़ार था मेरा। मैं बहुत सी जगह भटकी, बहुत से लोगों से मिली, बहुत से साधु संतों से मिली, बहुत सी जगह गई, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं थी। कहीं ना कहीं आपको वो फील अंदर से आता है। फिर मुझे गुरुदेव के बारे में पता चला। क्योंकि मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, मतलब एक पिता की तरह मैंने महादेव को 4 साल की उम्र से माना है। तो मैंने गुरुदेव की जो सावन की साधना देखी है, वो एक इतनी कठोर साधना है कि मैंने अभी तक वर्ल्ड में, अगर मैं विश्व की बात करूँ ना, मैंने ऐसी साधना करते हुए किसी को नहीं देखा कि कोई एक ही आसन पे दिन के 23 घंटे बैठ के बिना सोए बिना खाए 1 महीने में 1 लीटर पानी मात्र पी के, वो भी आचमन से, कोई कैसे ऐसी साधना कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें थी जो मुझे गुरुदेव की तरफ खींचती ले गई। और फिर मैं गुरुदेव से मिली, मैंने उनके आगे अपनी बात रखी कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। उन्होंने बोला कि हम समझ के बताते हैं, क्योंकि जो गुरु रहेगा ना, जो सही गुरु रहेगा, वो आपको एकदम से हर किसी को नहीं बोलेगा कि हाँ मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। वो उस चीज़ को समझेगा कि भाई वो बच्चा उस लायक है कि नहीं है कि वो मेरा शिष्य बन पाए। तो जब उनको लगा, उन्होंने मेरे को सही समय, सही टाइम के बारे में बताया, और उस टाइम पे उन्होंने मुझे दीक्षा दी। तो फिर अब आपको मतलब जैसे मैंने कहा कि सन्यास या फिर बैराग तो कहना नहीं होगा, सन्यास की आगे बढ़ना है, या फिर मैं गृहस्थ जीवन में आगे रहना है, इसको जैसे नॉर्मल लोग मानते हैं उस तरह से, या साध्वी बनना है एक्चुअल में? देखिए, मैं बनना तो चाहती हूँ ठीक है, और मैंने गुरुदेव से भी पता नहीं, बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत कठिन, मुझे पता है। और मैंने गुरुदेव से भी बोला है, लेकिन मेरे गुरुदेव अभी नहीं चाहते हैं कि मैं उस रास्ते पे चलूँ। वो चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी एक ज़िंदगी जीऊँ, एक गृहस्थ ज़िंदगी जीऊँ, और अपना नाम करूँ और काम करूँ। उसके बाद सही समय आने पे वो मुझे गाइड करेंगे कि मुझे कब संन्यास लेना है, कब दीक्षा लेनी है, उस सब के बारे में। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मेरी रुचि को देखते हुए या मेरे रुझाव को देखते हुए शायद वो अपना मन बदलें, लेकिन इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ। आप उनसे चाहती हैं कि वो करें, लेकिन वो ये है कि अभी भाई तुम नॉर्मल रहो, जब समय आएगा तो बताएंगे।